पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़। एते ये चाकी भली पीस खाए संसार। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर झाड़े आपना चलो हमारे साथ। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद दियो चुनाए, तापड़ चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहराव भया खुदाई। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। दोस्तों आज का वीडियो है बुक समरी ऑफ अ ब्यूटीफुल बुक। बुक का नाम है कहत कबीर विचार। दोस्तों ये बुक जो मेरे हाथ में है, कहत कबीर विचार, ये बुक एक नॉर्मल बुक नहीं है। ये बुक कोई स्टोरी नहीं है। ये बुक एक्चुअली एक कंपाइलेशन है कबीर साहब की साखियों की। दोस्तों कबीर साहब 15th सेंचुरी के एक बहुत ही फेमस पोएट है और उनकी लिखी हुई साखियाँ, उनके लिखे हुए भजन आज भी बहुत फेमस है। आपने स्कैम 1992 में मत कर माया को अहंकार, कबीर साहब द्वारा लिखा हुआ वो गीत भी कबीर साहब द्वारा लिखी हुई एक साखी है। दोस्तों कबीर साहब ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी रचनाएं की। उनमें से जो उनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो है साखी या फिर दोहे। शायद आपको स्कूल में आपके करिकुलम में कबीर साहब के दोहे पढ़ाए ही होंगे। कबीर साहब के दोहे सिर्फ 2 लाइन के होते थे, लेकिन उनमें जो अर्थ होता था, उनमें जो डेप्थ होती थी वो बहुत ज़्यादा होती थी। और कबीर साहब ने हमारे आसपास की चीज़ों को लेकर के बहुत ही गूढ़ रहस्य वाली, बहुत ही डीप स्पिरिचुअल मीनिंग वाली साखियाँ बनाई हैं और उनकी कई साखियाँ आज भी लोग गुनगुनाते हैं। तो दोस्तों बात यह है कि वडोदरा में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे एक आश्रम है कबीर साहब का, और वहाँ के जो महंत थे सदगुरु पद्मनाभ साहिब, उन्होंने वे कबीर के विचार और उनकी साखियों का प्रचार प्रसार करते थे। उनके एक शिष्य थे और उनके वहाँ बहुत सारे लोग आते थे इन्हीं साखियों को सुनने के लिए, समझने के लिए, कबीर साहब की फ़िलोसॉफ़ी को जानने के लिए। उन्हीं में से एक उनका शिष्य है भार्गव पारेख, जो कि वडोदरा में ही शील्ड फाउंडेशन के नाम से एक संस्था चलाते हैं, जिसमें कबीर साहब और उनके जैसे कई और संतों की, महापुरुषों की जो फ़िलोसॉफ़ी है, जो उनकी आइडियोलॉजी है, वो समझाई जाती है। तो दोस्तों भार्गव पारेख ने इस किताब को कंपाइल किया है और उन्होंने सदगुरु पद्मनाभ साहिब की जो मीनिंग थे साखियों के, उनका भी इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है। तो ये बुक बहुत ही यूनिक है। इसमें जो साखी है वो लिखी गई है हिंदी में ताकि हम सब पढ़ पाए, और जो उसका मीनिंग है वो इंग्लिश में भी दिया गया है ताकि जो नई पीढ़ी है, जिनको शायद कुछ हिंदी के शब्द ना पता हो, वो उनका मीनिंग इंग्लिश में समझ सके। दोस्तों इस बुक में कबीर साहब की फेमस साखियाँ भी है और कुछ ऐसी साखियाँ भी है कि जो आप पहले से नहीं जानते होंगे। मैंने कबीर साहब को पढ़ना शुरू किया है, उनका बहुत ही गहरा प्रभाव है मेरी फ़िलोसॉफ़ी पे। कबीर साहब निर्गुण भक्ति के संस्थापक थे। उन्होंने समझाया कि भक्ति के लिए आपको सगुण भक्ति करना आवश्यक नहीं है। उनका मानना ये था कि जो सद्गुरु है, जो परमात्मा है, जो ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, ये सारी चीज़ें जो वर्ड्स है, जिस चीज़ को समझाते हैं वो अनंत है, वो हर चीज़ में व्याप्त है, और उनको वो संकुचित धाराओं में बांधना नहीं चाहते, और वो उस अनमैनिफेस्टेड को, वो इन्फिनिट इंटेलिजेंस को अपनी साखियों के थ्रू भजना चाहते हैं। उनके मामले में पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़। एते ये चाकी भली पीस खाए संसार। उनका कहना ये है कि अगर पत्थर पूजने से हरि मिलते हैं तो मैं पहाड़ को क्यों ना पूजूं। पहाड़ तो बहुत बड़ा पत्थर है, और अगर पत्थर ही पूजना है तो मैं अपनी घर की चाकी क्यों ना पूजूं, कि ये चाकी मुझे पीस करके अन्न देती है, जिससे मेरा भरण पोषण होता है। तो उनका मानना ये था कि भगवान पत्थर में या पहाड़ में या चक्की में नहीं है, वो सर्वत्र व्याप्त है। और उनका मानना ये था कि अगर और उन्होंने अपनी लाइफ की फ़िलोसॉफ़ी को संकुचित विचारधाराओं से, अंधश्रद्धाओं से दूर हटाकर कैसे हम एक होलिस्टिक अप्रोच ले सकें, उस पर रखी थी। और दोस्तों बुक के अंत में कुछ भजन भी है जो आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ याद आ जाएंगे। कबीर साहब की लेखन दृष्टि बहुत सिंपल नहीं है, वो उनकी भाषा कुछ तीखी जैसी है, और उसके साथ साथ वो जो समाज में हो रही दुरीति है, और उसके साथ साथ वो समाज में हो रही कुरीति को, समाज में हो रही अंधश्रद्धाओं को अपने साखियों के द्वारा बहुत सचोट पूर्वक टारगेट करते हैं। उनकी एक साखी है,
कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर झाड़े आपना चलो हमारे साथ। वो कह रहे हैं कि कबीरा बाजार में लुकाटी लेकर खड़ा है और उन कबीरा ने अपना घर तो झाड़ ही दिया है, और जिसको अगर मेरे साथ चलना है उन्हें भी अपना घर झाड़ना पड़ेगा। यहाँ पे घर एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कंफर्ट जोन का। कबीर साहब कहते हैं कि आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना होगा। अगर आपको सत्य के मार्ग पर, अगर आपको स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर चलना है तो घर को जलाना पड़ेगा। और कबीर कहते हैं कि मैं तो लुकाटी लेकर, मशाल लेकर खड़ा ही हूँ, जिसको मेरे साथ चलना है घर जलाओ अपना पहले और फिर चलो मेरे साथ। तो दोस्तों, कबीर का पथ सिंपलटन्स का पथ नहीं है, सामान्य लोगों का पथ नहीं है। रेडिकल्स यानी वो लोग जिनका पाथ थोड़ा हट के होता है, तो कबीर साहब उनमें से एक है। इसके साथ साथ दोस्तों, कबीर साहब की फिलॉसफी में गुरु का बहुत इंपॉर्टेंस है। आपने उनकी ये फेमस साखी सुनी ही होगी, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। वो कहते हैं कि गुरु और गोविंद अगर दोनों मिलते हैं तो भी मैं गुरु को पहले पाँव पड़ूंगा, क्योंकि गुरु ही है जिन्होंने मुझे गोविंद का रास्ता बताया। सात समुद्र की मसी करूँ, लेखन सब वन राय, सब धरती कागज करूँ, गुरु गुण लिखा न जाए। वो कहते हैं कि अगर मैं 7 समुद्र की मसी यानी कि इंक, मैं 7 समुद्र की इंक बनाऊं, लेखन सब वन राय, जितने भी पेड़ पौधे हैं उन सब का कागज करूं, सब धरती कागज करूं, 7 समुद्र की मसी करूं, इंक जो होती है वो 7 समुद्र की इंक करूं, या फिर सब धरती कागज करूं, पूरे धरती के जितने भी वृक्ष है उन सब का कागज करूं, और फिर मैं लिखने बैठूं गुरु गुण, फिर भी गुरु गुण नहीं लिखा जा सकता। इतना महान होता है कंट्रीब्यूशन एक गुरु का। और उन्होंने दोस्तों कुछ प्रथा ऐसी होती है जो कि धर्म का भाग नहीं होती, लेकिन व्यवहार का भाग होती है। कुछ प्रथाएं ऐसी हो जाती है जो हमारे धार्मिक रीति रिवाजों के साथ जुड़ जाती है, जिनका व्यवहारिक महत्व नहीं रहता, लेकिन फिर भी क्योंकि वो धर्म से जुड़ी हुई है लोग उनको पकड़ के रखते हैं। तो कबीर साहब ने हिंदू और मुस्लिम दोनों की कुरिवाजों पर ऐसा ही तंज कसा है। कबीर साहब कहते हैं, कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद दियो चुनाए, तापर चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहराओ भया खुदाई। वो कह रहे हैं कि आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं, मस्जिद के ऊपर चढ़कर बांग क्यों पुकार रहे हैं, खुदाए बहरा तो नहीं है। चींटी के पाँव नेवर बाजे, वो भी साहिब सुनता है। कबीर साहब कहते हैं अगर चींटी के पाँव पर भी जो जेवर है वो भी साहिब सुनता है, तो आप बांग क्यों पुकार रहे हैं। जो प्रेयर होती है वो साइलेंट होती है, वो शांत मन से होती है। और दोस्तों, जो कबीर साहब का बर्थ है वो एकदम क्लियर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि वो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे लेकिन उनको त्याग दिया गया था, और कुछ लोग कहते हैं कि वो पहले से ही मुसलमान परिवार में पैदा हुए थे। और इसी कारण सर कबीर साहब ने कभी भी खुद को हिंदू या मुसलमान दोनों में से एक भी नहीं समझा। कबीर साहब कहते हैं कि हिंदू कहूँ तो हूँ नहीं, मुसलमान भी नाही, पंच तत्व का पूतला गेले गे भी माही। वो कहते हैं कि जो परम तत्व है, जो परमात्मा है, जो जिसको हम पाना चाहते हैं वो तो हमारे अंदर ही है। तो हिंदू मुस्लिम ये सब लेबल्स वो बाहर के लेबल्स हैं, अंदर जो तत्व है वो तो दोनों में कॉमन है। तो उनकी फिलोसॉफी कोर यही रही, आप बाहर के लेबल्स में, बाहर की चीज़ों में उलझ मत जाइए। जो आपका अंदर का तत्व है, जो आपका कोर एलिमेंट है, वो सब में सेम है। और दोस्तों, अगर आपको जानना है कबीर साहब की टीचिंग्स के बारे में, उनकी फ़िलोसॉफी के बारे में, तो दोस्तों ये बुक एक बहुत ही बढ़िया इंट्रोडक्शन बुक है, जिसको आप पढ़ के उनकी साखियाँ जान सकेंगे, उनका मीनिंग जान सकेंगे। और पीछे जो कुछ भजन है वो अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो दोस्तों आपको भजन भी सुनने को मिलेंगे। और अगर आपको उन भजनों का अर्थ पता चला, जो उनका गूढ़ अर्थ है वो अगर आप समझ पाए, तो आपकी लाइफ में एक नया पर्सपेक्टिव खुल जाएगा, जो मेरी लाइफ में तो एटलीस्ट खुला ही है। दोस्तों, इस बुक को मैं आपको ज़रूर रेकमेंड करूँगा, और आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के थ्रू कबीर साहब की फ़िलोसॉफी के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में थोड़ा कुछ पता चला होगा। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आप चाहते हैं कि मैं कबीर साहब की कुछ फ़िलोसॉफीज़ के बारे में इन डेप्थ वीडियो बताऊँ, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और इसके सिवा कोई और बुक आपको पता हो कि अच्छा मुझे इस बुक का भी समरी चाहिए, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप ये चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, तो आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेंगे। Until next time, this is Rujit Dave. Bye bye.